जिस तरीके से कोर्ट ने फुर्ती दिखाई, क्या देश में अन्य मामलों पर कोर्ट इतनी जल्दीबाजी करती है? जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया, कोर्ट आज तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है, नहीं सरकार के लोग, नहीं मीडिया के लोग। वाह क्या कमाल है, क्या खाते हो साहब। कोर्ट अपना फैसला देगी और न्यायालय का जो फैसला होगा वो देश के लिए सम्मान्य होगा। अरे भैया ये सूरज देख रहे हो, 2014 में आया है भाई, पहले रोशनी नहीं होता था। 2014 में सृष्टि की रचना हुई और सबसे पहले नरेंद्र मुनि आए जिन्होंने इन पूरी सृष्टि का विस्तार किया, ये पेड़ पौधे बनाए। पंकज जी कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की जो है आज सूरत कोर्ट में पहुंचे हैं? अब तक जो कांग्रेस अकड़ दिखा रही थी कि हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं राहत मांगेंगे, आखिरकार कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा राहुल गांधी के लिए। बेतुका सवाल आप लोग भाजपा कार्यालय से आकर करते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम न्यायालय नहीं जाएंगे, न्यायालय पर भरोसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों के सनकी दिमाग का उपज है और आप लोग बेवजह भारतीय जनता पार्टी के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो ज्ञान आप लोग परोसते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी के मामलों पर जिस तरीके से कोर्ट ने फुर्ती दिखाई, क्या देश में अन्य मामलों पर कोर्ट इतनी जल्दीबाजी करती है क्या? अरे आप लोग कहते हैं कोर्ट में मामला लटका रहता है, सालों साल लग जाते हैं, इंसान की जो है डेथ तक हो जाती, तब तक जो है फैसला नहीं आता। लेकिन अगर कोर्ट जल्दी कार्रवाई कराए तब आपको तकलीफ। आप लोग चाहते क्या है? आपके साथ किसानों के हत्यारा अजय मिश्रा टेनी जो प्रभात गुप्ता हत्यारा है, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया, इस पर आपको कोई परेशानी नहीं है कि कोर्ट आज तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। कोर्ट उसके लिए कोई ये बात नहीं है, उस पर नहीं है, नहीं सरकार के लोग, नहीं मीडिया के लोग। वाह क्या कमाल है, क्या खाते हो साहब, हैं? गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। जब सुनो, अरे जब वही खुशबू सुंदर, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ भी देखो मोदी, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, जिसको प्रधानमंत्री जी महिला आयोग की सदस्य बनने पर बधाई देते हैं, तब आपकी फुर्ती नहीं दिखती, तब आपकी फुर्ती नहीं दिखती जब नीतीश कुमार जी का डीएनए पूछकर पिछड़ा समाज का अपमान किया जाता है, जब रामविलास पासवान जी के घर पर उनकी प्रतिमा को तोड़कर दलित समाज का अपमान किया जाता है, तब आपको नहीं दिखती। अगर सूरत कोर्ट में राहत लेने के लिए जा रहे हैं, अगर सूरत कोर्ट पहुंचे तो चार मुख्यमंत्री को लेकर क्यों जा रहे हैं? चार मुख्यमंत्री को लेकर क्यों जा रहे हैं? यूं ही चार मुख्यमंत्री को लेकर क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चार मुख्यमंत्री क्यों? आप बिल्ली को पीछे चार क्यों रास्ता काट रहे हो? चार अरविंद केजरीवाल जी को नक्सली कहा गया, तो अरविंद केजरीवाल जी जिस समाज से आते हैं, क्या उस समाज का अपमान नहीं है? जब उत्तर प्रदेश में जाकर बोलते हैं गृह मंत्री जी कि सांप बिच्छू सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो क्या मायावती जी का अपमान नहीं है? क्या अखिलेश जी के घर पर गंगा जल का छिड़काव होता है, तो क्या वह पिछड़ों का अपमान नहीं है? आप बताओ ना, 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस पार्टी को कहने वाले नरेंद्र मोदी जी, ये बताओ क्या बुढ़िया कहकर महिलाओं का अपमान नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं का अपमान नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी 50 लाख की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की पत्नी को कहते हैं, तो क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? तो आप लोग क्या देखते हो, उस पर बात ही नहीं करते। कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। क्या लग रहा है राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी? सर्टिफिकेट छुपाना, फर्जी दस्तावेज देने पर 7 साल की जेल है और अयोग्य भी ठहराया जा सकता है, और प्रधानमंत्री डर से अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस दिखा दो ना, अरे दिखा दो ना, उस कॉलेज में चल के कर लेना आप भी। आप सुनो, जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है, एमए और बीए की, तो कॉलेज वाले तो गर्व से कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज वालों ने केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना लगाया है। अरे सुन लीजिए, ये आप डराने और धमकाने की जो राजनीति कर रहे, प्रधानमंत्री को साफ और स्पष्ट बताना चाहिए। जब उस समय कंप्यूटर था नहीं, तो इनके जो सर्टिफिकेट पर कंप्यूटर से प्रिंट किया गया दिया गया है, तो आप बता दीजिए उस समय कंप्यूटर कहाँ से आया? कंप्यूटर तो राज्य में निकलवाई होगी मार्क्स। अरे बाद में सुन तो लो, अरे सुन लो चाचा, अरे भैया पत्रकार महोदय सुन लो, हाथ क्यों राजीव गांधी लग रहा है क्या? अरे सुन लो, जवाब नहीं है। जब राजीव गांधी जी ने एटीएम लाया, जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद गए थे और एक दिन का भारत बंद किया था। याद होना चाहिए आप लोगों को। इसी डिजिटल का विरोध किया था उन्होंने। तो दिखा रहे ना, कहाँ दिखा रहे? दिखा दो, आपको दिखाया अलग से?
अरे आपको दिखाया? नेट पे है, नेट हम कहते हैं सुनो, अगर उनकी डिग्री ओरिजिनल हो गई हाँ। तो हमको जो सजा देगी हम मानने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन प्रधान की साइट अरे पर भाई जाके सुन देख लो, लेंगे। इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री जिस कॉलेज में पढ़े, हाँ। समझो, जिस यूनिवर्सिटी ने अरे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जानते हैं नहीं जानते? डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, अरे डिस्टेंस एजुकेशन, अरे भाई ये भी इग्नू ही कराता है इंदिरा गांधी, समझे ना आप? समझते क्यों नहीं? आप जब पढ़े बचपन में आपका कोई तो दोस्त रहा होगा प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के हाथ से चाय किसने पी? कोई तो ऐसा खुश नसीब होगा जो छाती चौड़ा करके कहेगा कि हमने नरेंद्र मोदी जी से चाय पी थी। अरे पंकज श्रीवास्तव 50 पैसे की ताई थी। कोई कहने वाला मिला? कोई ऐसा दर्जी मिला जिसने कहा हो कि प्रधानमंत्री का सूट हमने नापा, ये प्रधानमंत्री की सीने 56 इंची की थी? प्रधानमंत्री के साथ पढ़ने वाला कोई भी आदमी बता दो, साथी में श्रीवास्तव कल कहते हैं कि हाँ जी हम प्रधानमंत्री के दोस्त थे, हमने प्रधानमंत्री के साथ ग्रेजुएशन अरे किया, पंकज हमने श्रीवास्तव कल चाय पी ली कहीं जाकर रेलवे स्टेशन पर, आपको याद रहेगा किसने चाय कौन बनाई, रहेगा याद? किससे पी थी? कौन कौन कह रहा ना याद रहता? सब याद रहता। आपको याद ना रहता? आपको आपकी माँ ने आपको शंख पुष्पी ना पिलाया था क्या? आपको याद नहीं है? अरे कहीं भी में आप फिर वही बात, आप बेतुका बातों का। आप बनारस गए थे, बताइए किसके यहाँ चाय पी थी? बिल्कुल बता दूं, बताइए। 80 घाट पर चाय पी थी। हाँ। हैं? क्या नाम है बनारसी चाय वाले का? बनारसी पान चाय वाले के यहाँ, अरे सुन तो लो, बनारसी पान वाले के यहाँ पान खाया थी। और हरीश मिश्रा जी हमारे साथी हैं, उन्होंने मुरमुरा खिलाया था। और बोलो, लेकिन बात डिग्री की हो रही, चाय पे जा रहे हैं। अरे सुन तो लो, देखिए प्रधानमंत्री को अपना सर्टिफिकेट भी बताना चाहिए और प्रधानमंत्री को हाँ, साफ और साफ हाँ, अडानी के फ्रॉड पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी चुप और मौन है। जो प्रधानमंत्री आपने सुन प्रधानमंत्री को रहे बदनाम करने का टेंडर ले रखा है क्या? भाई सुन तो लो, सुनो, प्रधानमंत्री जी को कौन बदनाम करेगा? रिपीट क्यों करता है? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा मुझे बदनाम करने के लिए सुपारी दिया गया है। अच्छा, हाँ। आज जसोदाबेन जी को छोड़ने के लिए भी सुपारी दिया था कोई? फिर चले फिर वही बात, फिर ये पर्सनल तू चले क्या बात? गए, फिर व्यक्तिगत चले सुनो, गए। आपके बारे में कभी कोई व्यक्तिगत रोटियां टिप्पणी कम बनाती करेगा? हो आप लोग, पत्रकारिता कम करती हो, शोर ज्यादा मचाती हो, उस लुआई की तरह जो रोटी तो कम बेलती है लेकिन चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। प्रधान नहीं 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 नहीं, अपमान कर अरे भाई, चूड़ी पे आ जाते हो, हाँ, रोटी पे आ जाते हो। स्मृति ईरानी से कहना बोले कि ये चूड़ियां लेके इसे मनमोहन सिंह को भेज रही थी, हैं? चूड़ियां सुहाग की निशानी थी, तो क्यों दिखाई ये चूड़ियां स्मृति ईरानी ने? आप फिर वही बात, आप स्मृति ईरानी से नहीं पूछ रहे। सारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगनी होगी महिलाएं आपको। हमारे घर में भी है, हम तो महिला माफी का सम्मान, मांगनी होगी। अरे हम तो कह रहे कि आज अगर प्रधान मांगी जी, अरे सुन लो ना, अरे सुन ले भाई, महिला रिपोर्टर से अरे भाई आप अगर महिला रिपोर्टर में अगर थोड़े से भेजा में भी देश सुनो, भर की महिलाओं से माफी मांगेंगे, आप अपमान कर आप रहे हैं। जसोदाबेन जी से कम माफी मांगेंगी? आप चाहते हैं? इतना जाएगी फिर वही बात, व्यक्तिगत आप कमेंट क्यों आप कर रहे चाहते हैं? हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो शादी करके छोड़ दे, न कुमारी छोड़े, न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े? हमें पति मिले, ऐसा प्रधानमंत्री हर किसी को मिले। ऐसा पति मिले जो शादी करके आपको छोड़ दे? ऐसा ना आपके पिता को मंजूर होगा नरेंद्र मोदी जैसा दामाद, ना आपके भाई को पसंद होगा नरेंद्र मोदी जैसा जीजा, और ना ही आपको पसंद होगा नरेंद्र मोदी जैसा पति। वो निकम्मा पति जो अग्नि के 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी के साथ 7 वचन निभाने की कसम खाकर एक वचन भी नहीं निभाया, जिसने 7 जन्म मरने के जीने की कसम खाई और एक जन्म में ही छोड़ दिया, वो जसोदाबेन न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। हिंदुस्तान में कोई भी महिला नहीं चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले पति को। क्या लग रहा है डिग्री? अगर मोदी जी की डिग्री बाहर आई तो क्या होगा? बातों से लग रहा है आप सोनिया जी के छोड़े हुए आदमी। और आपकी बातों से ये लगता है कि आप उस आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले हैं जो होटल के बाहर खड़े होते हैं अल्लाहदिया चूसने के लिए भाजपा कार्यालय से बाहर। आप अडानी पर सवाल नहीं पूछते, आप अडानी के ड्रग पर सवाल नहीं पूछते, अडानी के कोल स्कैम पर सवाल नहीं पूछते, अडानी के बैंकिंग फ्रॉड पर जो अकाउंटिंग वित्तीय धोखाधड़ी किया उस पर सवाल नहीं पूछते। बाहर आई तो अरे क्या भाई, होगा? प्रधानमंत्री अयोग्य साबित हो जाएंगे, प्रधानमंत्री को गद्दी से हटा दिया जाएगा इसी डर से। अरे भाई ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री की सदस्यता चली सुनो, जाएगी हाँ जी, प्रधानमंत्री ने जो जालसाजी सर्टिफिकेट दिखाई है, जो प्रधानमंत्री जी ने गलत व्याख्यान की है, उससे प्रधानमंत्री की अयोग्यता साबित नहीं हुई। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आप हैं कौन जो कह रहे हैं? भारत का नागरिक, इस प्रधानमंत्री देश का की मालिक, डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी मालिक हूँ मैं जनता हूँ, वोट डालता हूँ,
तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा। आप जैसे पत्रकारों को यह भी नहीं पता कि सवाल देश का पूछा मालिक है। देश की जनता है, जिसे चाहे सत्ता के शिखर पर बिठा क्या दे, लग- जिसे चाहे तो कान पकड़ कर मतलब उतार दे। प्रधानमंत्री की सदस्यता चली जाएगी अगर ऐसा बिल्कुल, हुआ? प्रधानमंत्री के जो फर्जी सर्टिफिकेट हैं, हाँ। अगर प्रधानमंत्री ने अपने फर्जी सर्टिफिकेट, अरे भाई आप जैसे चंद बिकाऊ पत्रकार साथ में मुजरा गा रहे, आप सवाल ही नहीं करते। अरे अडानी ने फ्रॉड किया या नहीं किया? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन तो एक बार पकड़ाया, बार बार ट्रक पकड़ा गया। अरे भाई भटक रहे, डिग्री अरे पे बात हो रही है, फिर डिग्री डिग्री, पे चले मैं जाते कह रहा हैं। हूँ कौन डिग्री है पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री का लंगटिया यार? पूरा देश हो गया कंगाल, अब प्रधानमंत्री का लंगटिया यार गौतम अडानी हो गया माला माल। बात डिग्री फिर पे हो रही है। दावन, अरे बात सुन लो डिग्री रे, पे हो अरे रही है, भाई गौतम अडानी पे सब जा कुछ रहे हैं। फ्रॉड है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, और उस काली दाल के हिस्सा आप लोग गट गट पिए जा रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म लेकिन करो राहुल ना। गांधी कोर्ट में गए हैं आज, क्या लग रहा है आपको? क्या अरे लग रहा भाई, है आपको? कोर्ट अपना राहत देगा फैसला कोर्ट। देगी, कोर्ट न्यायालय है, और न्यायालय का जो फैसला होगा वो देश के लिए सर्वमान्य क्या होगा। सदस्यता अरे वो सुन बहाल रहे हो? 2 साल की गांधी सजा की। हुई है तो मानिए ना, अरे सुन तो लो, 2 साल की सजा हुई है, मानिए। अडानी इतना के मतलब पोर्ट ये- पर ट्रक पकड़ा गया, मान भी ना लो। अडानी ने फ्रॉड किया, पहले तो हिंडनबर्ग कह रहा था, अब तो फोर्ब्स भी कहने लग गया, दूसरी सारा रिपोर्टें आ गई हैं, मान ना लो, क्यों नहीं मानते? अरे भाई, अरे सुन रे, अरे बेशर्मो, पश्चिमी देशों अरे में इतना सुनो, भरोसा क्यों? अरे पश्चिमी निर्लज, अरे भारतीय संस्थाओं पे क्यों भरोसा नहीं? हो गया। कौन गया था विदेश में देश देश घूमने? उस समय क्या कर रहे थे? अंधे थे। अरे बेशर्मो, पत्रकार हो कि बेशर्म हो? राहुल गांधी अरे भी भाई, तो गए थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम किसने किया? राहुल गांधी अपमान अरे करके आ भाई, रहे हैं विदेश में भारत माने आप गए ट्रम्प के लिए वोट मांगने तो सम्मान बढ़ गया भारत का। पंकज जी, हैं? जब आपसे सवाल आपका भाई मोदी जी की डंटा बज रही है, हैं? मोदी जी की डंटा बज रही है, अपमान अब तो नहीं डंका किया बज ना गया। भारत का, भारत का अरे अपमान तो नहीं बेशर्मो, किया। राहुल गांधी ने अपमान किया, मोदी क्या जी बोले ने थे? अपमान तो अच्छा नहीं किया। ठीक है, एक वीडियो दिखाऊं? बड़ी बदकिस्मती से मैं तो भारत में पैदा लिया। अरे भारत में पैदा नहीं लेते मोदी जी, ये आपकी खुशनसीबी थी। हैं? आप उसको बदनसीबी कह रहे थे। एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री हो गया, ये तो सौभाग्य की बात है। तो प्रधानमंत्री जी, आपको भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। कह लो फिर। 14 से पहले भारत ऐसे ही था। अच्छा, पत्ते पहनते। 2014 से पहले आप क्या थे? अरे कब जन्म हुआ तुम्हारा? पत्रकार हो भैया, 2014 के बाद हुआ? अरे भैया, इतने बड़े कैसे हो गए? 2014 से पहले की बात कर रहे थे। अच्छा, 2014 से पहले तो धरती थी ना, ये सड़क था ना। मोदी जी का जन्म भी 2014 में हुआ, एकदम से 70 वर्ष के हो गए। अरे बेशर्मो, सब कुछ था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी टाल गुल्ली खेल रहे थे ना, गुल्ली डंडा, तब इसरो था, तब एम्स बना हुआ था, तब भागरा नांगल डैम था, तब आईआईटी था, आईआईएम था। तो आपको ना पता है? आप तो कहोगे देखो ये जो सूरज है ना, हाईवे है। आप पे भी अरे भैया, ये सूरज देख रहे हो, 2014 में आया है भाई, पहले रोशनी नहीं होता था। पंकज जी, धुंधला होता आप पे था। भी ये पेड़ ही जुर्माना नहीं था। लगेगा। पंकज जी, आप पे भी जुर्माना लगेगा, केजरीवाल पे लग गया है। अरे सुनो, आपका जन्म कब हुआ? 2014 में पहले हुआ। पहले हुआ? तो आपके मम्मी पापा कैसे जन्म ले लिए अरे तो 2014 से पहले? 2014 यहाँ तो था ना, मानव जीवन था ही सवाल क्या हो नहीं। रहा है? अब जा कहाँ है? 2014 में सृष्टि की रचना हुई, हाँ। और सबसे पहले इस कंगना धरती पर, रनावत की बात से agree अरे है सुन तो ना, फिर? इस धरती पर सबसे पहले नरेंद्र मुनि आए, जिन्होंने इन पूरी सृष्टि का विस्तार किया। ये पेड़ पौधे बनाए, ये धरती का ये हुआ, ये वायुमंडल देख रहे वायु। अरे 2014 से पहले था। पंकज जी, मेरा सवाल ये अरे है कि 2014 से पहले आपके मम्मी जुर्माना- पापा कहाँ से आए? पंकज जी, सवाल है कि जुर्माना आप पे भी लगेगा। व्यक्तिगत करें। अरे फिर वही जवाब है तो दीजिए, वरना बोल दीजिए कि बोल भैया तो नहीं हो रहे पाएगा। 2000 नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो आप पाएगा। सुनिए, तो 2014 से पहले की सर्टिफिकेट कहाँ से नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हाँ। हैं? तो इसका मतलब था सब कुछ। जुर्माना लगेगा 25,000 का आप पे भी। 50,000 लगा दो ना, हाँ। कौन मना कर रहा है? अच्छा। लेकिन आप डिग्री दिखा दो, आप अडानी के फ्रॉड पर बोलो, 50,000 नहीं 1 लाख का जुर्माना कर दो, फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन ये बताओ, आप गूगल पे जाए, अरे डिग्री फिर मिलेगी। अमित गूगल- शाह ने खुद डिग्री दिखाई थी मोदी जी की। अच्छा वो भी जुमला है, दिखाई 15 लाख वाला। गूगल पर तो वो भी है कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अरे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हैं, इतना पैसा विदेशों में है कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। लोगों को क्या पता था कि 15-20 लाख यूं ही ले लेगा। रामदेव कह तो रहे, मोदी नहीं तो कौन? कौन मोदी नहीं तो कौन? कौन बोला?
बाबा रामदेव पौने 2 आंख वाला कानिया लाला रामदेव हैं? बाबा हैं। जो सलवार पहनकर, सुनो, बाबा वो होता है, साधु संत वो होता आपके है। बाल उगा देंगे। अरे सुन तो लो, आपके बाल उगा देंगे। अपना पहले पौने 2 से 2 तो कर ले। हमारे उसके पास सब चीज का दवाई है। अपना पौने 2 से 2 करने का ऐसे करके क्यों नहीं देखता है? कहाँ आप सीख के आते हो बाबा यार? रामदेव को सुन रहे हैं, लग रहा है भाई आप मैं योगा क्या कह रहा करते हैं। हूँ, आपने भी कहा कोरोना का दवाई उसके पास है, बवासीर का, कैंसर का, सब चीज का दवाई है। बाल उगाने का, तो अपना ये आंख उगाने का क्यों नहीं दवाई बनाया? उसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, हाँ। उसका डुप्लीकेट घी पकड़ा गया, उसका शहद में चीनी मिलाकर बेचता हुआ पकड़ा गया, उसको जिन से खुजली होती थी। और रोहिणी, अरे फिर मुद्दा यही बात है, नहीं तो कौन मुद्दे पर है? मोदी नहीं तो कौन? उन्होंने सवाल जो किया आप- उसका जवाब दो। जवाब देना। आप मोदी नहीं तो निकम्मे कौन? हो, आप निकम्मे निठल्ले हो। हम नहीं करते फिर मैं ना, क्या कह रहा हूँ? राजनीति सोचो। नहीं करते ना। अरे भाई, अरे भाई, आप निकम्मे निठल्ले हो पत्रकार महोदय। आप कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक? पोस्ट ग्रेजुएशन किया। भारत की सुनो, भारत की, अरे सुन तो लो, भारत में, अरे सुन तो लो, अरे सुने रहे, बोलने का मौका दोगे? बोल लो पहले पूरे। अच्छा, कितना फीस मिला है? इतना ही फीस मिला है कि बोलने नहीं देना सामने में? अरे सुन तो लो, पूरे देश में 140 करोड़ आवाम है और 100 करोड़, सुनो, 140 करोड़ आवाम, 140 करोड़ आवाम सक्षम है। और ये भारत वीरों से, महापुरुषों से भरा तो पड़ा, खुल के आज क्यों से नहीं नहीं, बता देते? मोदी आदि नहीं तो अनादि कौन? काल से, समझिए, धरती खुल पर के बताए ना, मोदी नहीं तो कौन? क्यों छुपा रहे हैं? आप अच्छा, आप चुनाव आप लड़ेंगे? पूरा आप चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेगा? अरे भाई, आप लड़ेंगे चुनाव? कहाँ से लड़ेंगे? सुन, अरे बस सुन तो लो, अरे काशी से अरे सुन लो, बिहार से चुनाव बनारस से सुन लो। अभी नरेंद्र मोदी जी जब गरम चाय गरम चाय गरम चाय करते थे, तो क्या उससे पहले उनकी योग्यता थी? योग्यता थी? चाय बेचना अरे अपराध मैंने- है क्या? अरे भाई, मैंने तो स्वाभिमान कहा से ही जीना, चाय स्वाभिमान से वालों जीना। का अरे सुन तो लो, चाय वालों का अपमान अरे कर रहे भाई, हैं। इनमें भी हमारे बिहार में कहावत है, ढहुआ बेटा काबिल। हाँ। जब आदमी को जगह मिलती है, कुर्सी मिलती है, हाँ। तो उसमें प्रतिभा अपने आप नजर आ जाती है कि ये आदमी किस लायक है। जब नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले पूरा भारत नहीं जानता था, आज पूरा विश्व जानने लग गया। तो आप सोचिए कि भारत में एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जो पीएचडी किए हुए हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि ले रखे हैं, जो इंजीनियर आपने और क्या डॉक्टर किया? आईएएस आईपीएस हैं, आपने क्या अरे किया? भाई, आपने क्या किया? आप में योग्यता नहीं है, आप निठल्ले हो। हम अपना सिर्फ काम यही कर रहे हैं। फल यही हम अपना गाने के काम लिए कर मैंने रहे हैं। बताऊं, गाल बजाने के लिए हम बैठे हो। अपना काम कर रहे आप हैं। समझो, बताएं ना, आप देश में भारत प्रतिभा नाम की दीजिए। कमी नहीं है, देश के प्रतिभा का सम्मान कीजिए। ये कह के कि मोदी नहीं तो कोई नहीं, ये पूरे भारत का अपमान है और इस बात के लिए पूरे भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।